तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसबीआई से अगर आपको 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको 10 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपका 10 लाख के अमाउंट पर क्या लगेगा, तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और आपकी क्या इतनी सैलरी होनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी से लेकर के हर एक चीज यहाँ पे जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा आप। तो पहले चलते हैं हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। ये सिंपल आपको ये ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो ये आप लोग को जो मैं साइड की लिंक दूंगा जिसमें आप लोग को सारी डिटेल्स मिलने वाली है, उसमें भी आप लोग को नीचे जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, होम लोन, पर्सनल लोन। तो हम लोग को पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है इस ईएमआई कैलकुलेटर पर जाने के बाद, और यह 10 लाख का अमाउंट सिलेक्ट करना है। जितने लाख का हम लोग को लोन चाहिए उतने लाख का हम लोग का अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। अब पहले देखते हैं कि जो एसबीआई है वो हम लोग को कितने लाख तक का लोन देती है। तो एसबीआई देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इस देखो ये जो साइट है, ये इसकी इस साइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं एसबीआई पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 11% से लेकर के 15% तक का पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करी जाए तो एसबीआई बैंक आपको 20 लाख तक का लोन अमाउंट देती है। अब कितनी सैलरी पर देती है ये भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है, 15,000 प्रति माह की सैलरी पर आपको देती है। टेन्योर की बात करी जाए तो ये लोग 6 साल तक का आपको टेन्योर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग 6 साल तक का ही लोन ले सकते हैं। और मिनिमम आपका होता है 1 साल। 1 साल से कम तो यार कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक नहीं देती है, क्योंकि अगर लिखा भी होगा कहीं पे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यार अधिकतर बैंकों में जो भाई जो लोग अपने जाते हैं वो लोग बताते हैं, जो कमेंट करते हैं, काफी सारे कमेंट आते हैं कि गवर्नमेंट बैंक 1 साल से कम का लोन नहीं प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मेजर बात उठ जाती है। और काफी सारे भाइयों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या कहते हैं, जो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो भाई इसका ये कारण है, देख सकते हैं इतने समय मार्केट जो है वो काफी ज्यादा डाउन चल रही है, इस वजह से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज है। अगर मार्केट देखो सही अपने पोजीशन पे आ जाती है तो आपके फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे लोन के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बात थी कि हम लोग को एसबीआई कितने लाख तक का लोन देता है, तो 20 लाख तक का लोन लेता है। और कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब 11 से 15 के बीच में आपका सिविल स्कोर डिपेंड करता है। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अपना सिविल स्कोर पता नहीं है तो आप लोग जाकर के पता करिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर आपका गुड या बैड की कैटेगरी में है तो आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में है या गुड की कैटेगरी में आता है तो 11 या 12-13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, ओके। तो जैसे हम लोग को पता चल गया, तो भाई जो हम लोग 10 लाख का अमाउंट ले रहे थे, पर्सनल लोन के अमाउंट 10 लाख का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि 10 लाख हमने पर्सनल लोन का अमाउंट लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 11% ले लिया, मिनिमम हम लोग ले रहे हैं। आप लोग जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिएगा वो सिविल स्कोर अपना चेक करके ही लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करी जाए तो लोन टेन्योर हम लोग यहाँ पे ये डाल देते हैं। 10 लाख का अमाउंट है तो पहले हम 5 सालों के लिए डाल के देखते हैं, ठीक है। तो 5 सालों के लिए अगर हम लोग डाल के देखते हैं तो देख सकते हैं जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी वो 21,742 रुपए जाएगी, जिसमें हम लोग को जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 3,04,545 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग को जो टोटल ब्याज है वो पूरे 5 सालों में देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आपका 12% 13% लगता है, 12% 13%, चलो हम 13% मान लेते हैं, ठीक है। तो 13% लगता है तो आप लोग को देख सकते हैं टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा? 3,65,184 रुपए, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपको तुरंत ब्याज बढ़ जाता है। तो आप लोग कोशिश यह करिए कि जो आपका सिविल स्कोर है हमेशा मेंटेन रखा करिए, जिससे आपको कम से कम ब्याज पर लोन मिले और आसानी से आप लोग कम ब्याज पर अपना पूरा लोन चुका दें जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली कि 10 लाख के अमाउंट पर हम लोग को ब्याज कितना लग रहा है? 22,000, अरे मंथली किस्त कितनी जा रही है? 22,753 रुपए जा रही है, और जिसमें हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा 3,65,000 रुपए।
और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे 5 सालों में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 13,65,184 रुपए। ये पूरा 5 सालों में हम लोग को पे आउट करना पड़ेगा। इस सर्कल वाले ग्राफ से ही समझ सकते हैं 26% हम लोग का टोटल ब्याज होता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का 73% लग रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को भी चीजें क्लियर हो रही होंगी और इस EMI कैलकुलेटर में आपको काफी ज्यादा डिटेल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। 2023 में हर महीने की किस्त आपको बता देगा कि इतनी इतनी जाएगी। हर देख सकते हैं 27, 28 जितने 5 सालों के लिए ले रहे होंगे पूरा डेटा आपको यहाँ से क्लियर कर देता है। तो आइए जानते हैं कि अब यहाँ पे अगर हमने 5 सालों के लिए लिया है तो हम लोग को 22,000 जा रही है हम लोग की किस्त। इसी जगह आप लोग अपना देखो जितने लाख का आपको लोन चाहिए हो, जितने ब्याज पे मिल रहा हो, ठीक है, और जितने साल के लिए चाहिए हो वो आप लोग यहाँ पे अपना डाल करके अपना चेक करिए। क्योंकि देखो बैंक में जाने से पहले एक बार अपने मन से खुद से एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए कि कितना हम लोग का मंथली किस्त जाएगा, किस हिसाब से जाएगा। तो उसके बाद बैंक जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीजें पहले से थोड़ी बहुत हम लोग को पता होती हैं। तो बैंक वाले थोड़ा कम बेवकूफ बना पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो अगर आपका सिविल स्कोर बेकार होगा ना और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो इसमें बैंक का फायदा है, आपका घाटा ही होगा। तो आपको लोन कम मिलेगा और साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा ब्याज पर लोन मिलने वाला है। तो यार अपना सिविल स्कोर मेंटेन करके रखा है ना। सिविल स्कोर नहीं पता है, सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दी। हर एक चीज आपको देखो इस चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जो आप लोगों को कोई भी अदर्स चैनल पे नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग पूरी चीजें अपनी चीजें आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोग आसानी से, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता है। सारी चीजें आप लोग की, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं तो वो भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में, ऐसा नहीं कि कोई भी आपके प्राइवेट पॉलिसी आप लोग की पूरी क्लियर होती है। अब यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं कि SBI पर्सनल लोन पे हम लोग को प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग को 1.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है और अधिकतम हम लोग को 15,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। ये किस वजह से लगती है यार? ये आप लोग जो लोन ले रहे होते हैं उस पर आप लोग को कोई चार्जेस देने पड़ते हैं, वो देखो हर एक बैंक में आपको देने पड़ते हैं। जैसे आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें आपकी 1.5% की प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी और अधिकतम 15,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। पेंशनर लोन अमाउंट, अब देखो अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप देखिए आपकी पेंशन आती तब भी आपको लोन चाहिए तो आपको कितने लाख तक का लोन मिलेगा? तो 14 लाख तक का लोन मिलेगा। अब SBI बैंक में काफी सारी पर्सनल लोन की स्कीमें चल रही होती हैं, तो ये आप लोग यहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग खुद से पढ़िएगा एक बार। और जो मैं मेजर चीजें वो मैं क्लियर कर देता हूँ। SBI पर्सनल लोन में लोन लेने से पहले आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 21, मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 58 साल होनी चाहिए। और सिविल स्कोर ये लोग कितना मानते हैं? 750 मांगते हैं। देखो 750 इसलिए ये लोग बोल देते हैं क्योंकि देखो एक चीज होती है कि अगर 750 उन्होंने बोला हुआ है तो 750 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर 750 से ऊपर होगा तो सिविल स्कोर को कम से कम देना पड़ेगा। अब 750 से कम होगा तो सिविल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा लगेगा। तो भाई वो आप लोग के लिए अच्छा है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखो 1 साल, मतलब कि आप लोग जहां पे भी काम करते हैं तो वहां पे आप लोग को 1 साल का देखो अनुभव भी होना चाहिए और 1 साल पे जिस कंपनी पे काम कर रहे हो कम से कम 1 साल काम करते हो गए हो। सैलरी अकाउंट, तो वो आप लोग को SBI या अन्य बैंक में आपका खाता होना चाहिए, सैलरी अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी आती हो। अब बात करी जाए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के सबूत आपको पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात करी जाए तो रेट ऑफ एग्रीमेंट दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज आपको प्रोवाइड करनी होगी। प्रूफ ऑफ इनकम या बिजनेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सैलरीड हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या देना पड़ेगा? तो ITR देना पड़ेगा पिछले 2 सालों का, और वेतन पर्ची देनी पड़ेगी 6 महीनों की, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी 3 महीनों की। तो ये सारी चीजें आप लोग को बिजनेस पर्पस और जो सैलरीड बंदे हैं उनके लिए। नीचे आते हैं तो आपको सिंपल EMI कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, किस तरीके से यूज करना है, इसका क्या क्या यूज होता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप नहीं कर पाए तो यूज कर लीजिए, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा देंगे कि कैसे इस EMI कैलकुलेटर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर, अब चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10 के जल्दी से पहुंचाइए, हम लोग बड़ा सा गिव अवे करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें वो कमेंट कर दिया करिए। और टेलीग्राम में हम लोग ने पर्सनल एक चैनल ओपन कर लिया, वहां पे आप लोग जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं मैं आपको डेडिकेटेड बता देता हूँ। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।